रानो चिड़िया अपने घोंसले को कुछ देर अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में गई थी। रानो ने 2 अंडे दिए थे। रानो को जाते देख लिया था कालू कौवा। वो तुरंत आता है रानो के घोंसले के पास और एक अंडा चुरा कर ले जाता है। रानो जब अपने अंडे के पास आती है तो देखती है उसका एक अंडा नहीं होता। रानो दुखी हो जाती है, इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी रानो को तोता मिलता है। तोते, क्या तुमने यहाँ से किसी गुजरते पक्षी को देखा जिसने मेरे अंडे चुराए हों? मेरे 2 अंडे थे। जब मैं घोंसले में आई तो मैंने देखा सिर्फ एक अंडा बचा है। रानो, एक बात कहूँ, मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, मैंने किसी पक्षी को नहीं देखा। बस मैंने देखा तो कालू कौवे को, और उसने अपने चोंच में कुछ दबा भी रखा था। अच्छे से देख नहीं पाया, मगर ये बात मैंने तुम्हें बताई है, किसी को बताना मत, वरना वो कालू मेरे पीछे पड़ जाएगा। ये सुनते ही रानो निकल पड़ती है कालू कौवे की ओर जाने के लिए। रानो कालू के घोंसले के पास जाकर देखती है कि गौरी मस्त अंडे पी रही थी। वो अंडा रानो का ही था। गौरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने अंडे क्यों नहीं पीती हो? जंगल से चुरवा चुरवा के क्यों अंडे पीती हो? बताओ बताओ। तुम्हारा पति ये कालू कौवा कितना बड़ा चोर है, हमेशा हमारे अंडे चुरा लेता है और तुम पीती हो। मेरे पति को चोर ना कहो रानो, मेरे पति के पास बहुत दिमाग है। अपने दिमाग और चतुराई से वो चुराते हैं। तुम्हारे पास दिमाग हो तो तुम भी चुरा लिया करो मेरा अंडा। मैं तो मना नहीं करती किसी को, तुम भी पी लेना मेरा अंडा चुरा कर। कैसी बेशर्म हो गौरी तुम। अंडे को पीना बड़ी बात नहीं है। अंडे को रख कर सेकना और उसमें से निकलते हुए अपने बच्चे को देखना, ये बड़ी बात होती है। तुम तो अपने अंडे खुद देकर खुद ही पी जाती हो। तुमने आज तक जाना है कि माँ और एक बच्चे का क्या रिश्ता होता है? जब उस अंडे को पियोगी नहीं, सेकोगी, देखभाल करोगी और उसमें से जब नन्हा बच्चा तुम्हारा निकलेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। यहाँ से जाओ रानो, ज़्यादा ज्ञान ना दो मुझे तुम्हारी ज्ञान की जरूरत नहीं। गौरी कौवे ऐसा कहती है। रानो अब अपने घर जा रही थी। रानो दिन रात अपने अंडे के ऊपर बैठती, उसे सेकती रहती। रानो को इंतजार था कि कब उस अंडे से उसका नन्हा बच्चा बाहर निकलेगा। समय गुजरा, इधर गौरी ने भी 2 अंडे दिए थे। गौरी बहुत खुश थी। गौरी सोच रही थी कि इस बार वो अंडे पी जाए, मगर कालू कौवा कहता है, गौरी, मैं क्या सोच रहा था, इस बार हम अंडे पिएंगे नहीं, हम भी इसकी देखभाल करेंगे और इसमें से निकलेगा हमारा बच्चा। मैं भी इस बार यही सोच रही थी कालू जी। अच्छा हुआ आपने भी यही कहा। हम अब इन दोनों अंडे को सेकेंगे और इनमें से निकलेगा हमारा बच्चा। देखते देखते समय गुजरने लगा। दोनों अंडों का देखभाल करने लगे, कालू और गौरी। गौरी तो बहुत खुश थी। एक बार की बात है, गौरी अपने अंडों के पास सो रही थी और कालू कौवा गया था भोजन की तलाश में। इधर रानो चिड़िया ने जब गुजर रही थी वहां से, तो उसने देखा गौरी के घोंसले में 2 अंडे हैं। वो भी गई चालाकी से और एक अंडे उठा लिए उसने। जैसे ही गौरी सोकर उठी, वो देखी कि उसका एक अंडा गायब था। वो रोने लगी। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। कालू जी, किसी ने हमारे एक अंडे को चुरा लिया। पक्का वो पक्षी चुराकर हमारे अंडे को पी गया होगा। मगर गौरी, ऐसा हुआ कैसे? मैंने तो तुम्हें कहा था ना देखभाल करना, तो तुम कर क्या रही थी? कालू जी, देखभाल ही तो कर रही थी, मगर मुझे नींद आ गया तो थोड़ी देर में झपकी लेने लगी। ये सुनकर कालू गौरी को सुनाता है। दिन गुजरते हैं, रानो के अंडा फूट गया और उसमें से एक नन्हा सा बच्चा निकल जाता है। रानो ये देखकर बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ कालू और गौरी के भी अंडे के फूटने के बाद एक छोटा सा कौवा निकलता है। कालू और गौरी बहुत खुश थे। वाह कालू जी, आज हम मम्मी पापा बन गए। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने बच्चे को देखकर। मैं भी खुश हूँ गौरी, मगर काश तुम उस दिन सोई ना होती तो हमारा एक और बच्चा होता। दोनों जुड़वा बच्चे होते हमारे साथ, एक तुम्हारे साथ खेलता, एक मेरे साथ। मगर तुमने गलती कर दी उस दिन सोकर।
कालू को कहीं न कहीं गोरी के लिए गुस्सा आ रहा था। इधर दूसरी तरफ रानो के अपने अंडे से बच्चा तो उसका खुद का निकल गया था, मगर रानो ने घोंसले में वो अंडा भी छुपा रखा था जो कालू और गोरी का था। उस अंडे को वो बाहर निकालती है, वो अंडा भी फूटता है और उसमें से एक नन्हा सा कौवे का बच्चा निकलता है। रानो उस अंडे के बच्चे को भी देखकर बहुत खुश थी। पूरे जंगल में बात भी फैल जाती है कि रानो को एक बच्चा हुआ है जो कि चिड़ियों जैसा ही है, मगर दूसरा कौवों के जैसा। ये सुनकर सभी हैरान थे। रानो दोनों को ही अपना ही बच्चा कहती, मगर कालू गोरी को जैसे ही ये खबर मिलती है, कालू जी, मुझे क्या लगता है वो कौवे का बच्चा चिड़िया का होगा ही नहीं। कहीं उस रानो चिड़िया ने हमारे अंडे को ही चुराया तो नहीं, बदला लेने के लिए। हो सकता है वो बदला ली होगी और वो कौवे का बच्चा उसका नहीं हमारा होगा। हाँ हाँ गोरी, मुझे भी जब ये बात पता चली ना तो सबसे पहले यही शक हुआ, हो ना हो वो बच्चा हमारा ही होगा। हम जाएंगे उसके पास अपने बच्चे को मांगने। फिर क्या था, जंगल में थोड़ी शाम हुई। इधर कालू गोरी अपने बच्चे के साथ जाते हैं रानो के पास। वहाँ वो बैठते हैं, देखते हैं कालू गोरी के जैसे दिखने वाला बच्चा सेम टू सेम रानो के घोंसले में भी पड़ा हुआ था। उनका शक यकीन में हो गया था, वो दोनों जुड़वा थे, एक जैसे ही दिख रहे थे। रानो, सच सच बताओ, ये कौवे का बच्चा तुम्हारा नहीं है ना? इस अंडे को तुमने ही मुझसे चुराया था ना, जिससे ये बच्चा निकला है? बिल्कुल सही समझ रही हो गोरी, मगर इस बच्चे को मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। ये बच्चा मेरा है, जैसे मेरा अपना बच्चा वैसे ये बच्चा भी, दोनों को मैं ही रखूंगी। मुझे तो पहले ही शक हो गया था, ये बच्चा हमारा ही होगा। जैसे ही जंगल में खबर फैली, तुरंत हम यहाँ आ गए अपने बच्चे को देखने। ये बच्चा तो हमारा ही है, इसे हमें वापस कर दो। मैं क्यों करूँ भला? वैसे कालू भैया, आप मेरे उस अंडे को वापस करो। मैंने भी तो 2 अंडे दिए थे ना, आपने मेरे अंडे, इस गोरी ने मेरे अंडे पी लिए। तब बोलो मुझे दर्द नहीं हुआ था? मैं नहीं वापस करने वाली, और मुझसे ज़्यादा जिद ना करना, वरना अभी इसी वक्त अपने घोंसले को गिरा दूंगी इस पेड़ से। फिर ना रहेगा तुम्हारा ये बच्चा, ना तुम करोगी ये सारी जिद मुझसे। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी, जानबूझकर हमें डराने के लिए कह रही हो। तुम किसी को मार नहीं सकती। मैं कुछ भी डराने धमकाने के लिए नहीं कह रही हूँ कालू गोरी। हिम्मत है तो अपने पंख लगाकर दिखाओ इस घोंसले को। तुरंत घोंसला पलट ना दिया तो मेरा नाम भी रानो नहीं, उसी वक्त खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये बच्चा। फिर रोती रहना। इसलिए भलाई इसी में है तुम दोनों की कि यहाँ से चले जाओ। ये कौवे का बच्चा और मेरा बच्चा दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। रानो ने धमकी दी कालू गोरी को। सच में लगा कि रानो ऐसा कर सकती है। कालू गोरी वहाँ से चले जाते हैं, मगर रानो तो सब जानबूझकर कही थी। रानो की हिम्मत ना थी, बस उन्हें भगाने के लिए ऐसा कहा था उसने। रानो ने ऐसा इसलिए किया, अंडे इसलिए चुराए क्योंकि रानो को उसके 2 बच्चे चाहिए थे और कहीं न कहीं उसे अपने 2 बच्चे मिल गए थे। कालू गोरी जिंदगी भर पछताते जब भी वो अपने दूसरे जुड़वा बच्चे को रानो के पास देखते। इस तरह कालू गोरी को एक सबक मिल गई थी और आगे से कभी भी कालू गोरी ने किसी के अंडे नहीं चुराए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट में बताएं। इस कहानी का प्रश्न ये है कि वो कौन सा पक्षी था जिसने रानो को पता बताया था कि आखिर रानो के अंडे की चोरी किसने की है। उस पक्षी का नाम